हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओप्पो वीवो दोस्तों, एक समय पे ओप्पो और वीवो सिर्फ यहाँ पे कैमरास पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देते थे। मैं बेसिकली अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2016-17 की। तो उस समय अदर कंपनीज मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर पे और भी चीज़ों पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देती थी। बेसिकली यहाँ पे जो बजट फ़ोन जो होते थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग बजट में भी यहाँ पे कैमरास काफ़ी सही यहाँ पे मतलब दिए थे ये लोग ने। तो यहाँ पे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो थी वो भी यहाँ पे काफ़ी सही थी। और बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके फ़ोन्स में हमको कैमरा तो काफ़ी सही मिल जाते हैं, और जो अदर फीचर जो होते हैं वो यहाँ पे देखने वाला होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Vivo T1 44 वाट और यहाँ पे Oppo K10 की बात करूँ तो इसमें कैमरे के अलावा भी हमको फीचर्स काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे Vivo में एक आपको ब्लैक, दूसरा आपको यहाँ पे ब्लू, तीसरा आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट सा कलर है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओप्पो में हमको एक ब्लू, दूसरा हमको यहाँ पे ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। लुक एंड डिजाइन की बात करूँ तो मुझे ओप्पो का चाहे तो फ्रंट का हो चाहे तो बैक का हो, दोनों का मुझे लुक एंड डिजाइन काफ़ी सही लग रहा है। और Vivo का जो फ्रंट का लुक है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वाटर ड्रॉप नॉच है। बाकी बैक का लुक एंड डिजाइन इसका काफ़ी सही है। और यहाँ पे बात करें अगर फिजिकल रिव्यू की, तो बैक साइड में हमको दोनों में पॉलीकार्बोनेट यानी कि हमको एक की प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी। दोनों ही में हमको यहाँ पे जो एजेस है वो हमको कर मिल जाती, प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात करें अगर थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे थिकनेस और वेट आपको डिसेंट सही देखने को मिलेगा। ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ही बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसमें थिकनेस आपको यहाँ पे 8.4 mm की मिल जाती है, और वेट आपको यहाँ पे समथिंग 185 या तो 190 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो फोन थोड़े से बल्कि तो है। और यहाँ पे बात करें अगर इन द बॉक्स कंटेंट की, इन द बॉक्स में आपको यहाँ पे दोनों में बैक कवर देखने को मिल जाएगा। Vivo में हमको 44 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल जाता है। ओप्पो में हमको 33 वाट का देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये भी एक मतलब फास्ट चार्जर है। यूएसबी टाइप सी वाली हमको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, सिम ट्रे इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बात करें तो हमको दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो बैटरी का साइज काफ़ी सही है। और चार्जिंग टाइम Vivo में ऑफिशियली मेंशन किया गया था कि यहाँ पे ये फोन 0 to 50% यानी कि हाफ चार्ज जो है वो 28 मिनट में हो जाएगा। फुल चार्ज होने में मेरे हिसाब से 50 से 55 मिनट से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे अगर ओप्पो की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 33 वाट का चार्जर है तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में ये भी फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें अगर कैमरास की, तो कैमरे का सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको यहाँ पे दोनों में 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा मिल जाता है। बाकी के लेंसेज आपको यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के वो खाली यूजलेस होते हैं, वो खाली लुक एंड डिजाइन में खाली काम आते हैं, उनका रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। और यहाँ पे अगर वीडियो शूट की बात करें तो आप यहाँ पे फुल एच तक की ले पाएंगे, 4K तक की वीडियो शूट नहीं ले पाएंगे। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। वीडियो शूट अगेन यहाँ पे फुल एच तक की खाली ले सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे दोनों ही के आपको काफ़ी सही मिल जाते हैं। वीवो में हमको यहाँ पे 6.44 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। ओप्पो में हमको यहाँ पे 6.6 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा। दोनों फुल एच है, लेकिन Vivo में हमको यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है, और ओप्पो में हमको यहाँ पे LTPS डिस्प्ले मिल जाता है। तो अगर ओप्पो से अगर यहाँ पे स्टार्ट करें तो LTPS डिस्प्ले बेसिकली यहाँ पे IPS डिस्प्ले से थोड़ा सा बेटर होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सही आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एमुलेट डिस्प्ले की बात करें तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो एकदम आउटस्टैंडिंग होती है, एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की आपको इसमें परफॉर्मेंस मिल जाती है। ये जो होता है एमुलेट डिस्प्ले, ये बेसिकली यहाँ पे कलर्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। जैसे कि रेड कलर है तो उसको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे रेड कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कलर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। तो कंटेंट वॉचिंग जैसे कि यहाँ पे वीडियोस वॉच करेंगे तो उसमें काफ़ी मजा आता है। और जो LTPS कह लीजिए, IPS कह लीजिए, ये आपको नियर टू यहाँ पे नेचुरल कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करके देते हैं। तो वहाँ पे भी उसमें भी ये बेनिफिट वैसे मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था। मेरे हिसाब से शायद आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिल जाए। बाकी आपको यहाँ पे Vivo में हमको 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल सही स्क्रीन रिफ्रेश मिलता है। ओप्पो में हमको यहाँ पे 90 हर्ट्ज का एक हायर स्क्रीन रिफ्रेश मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको डिस्प्ले अपनी अपनी जगह दोनों में ठीक मिल रहा है। बाकी स्क्रीन टू रेशियो आपको यहाँ पे 90% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन के सामने जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे काफी कम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें अगर चिपसेट की, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। आपको दोनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि डिसेंसी है, ना ही बहुत ज़्यादा खराब है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। चूंकि इसमें आपको AnTuTu स्कोर 2,70,000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक मामले में ये चिपसेट बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, वो है इसकी पावर एफिशिएंसी। इसमें आपको 6 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट वाला प्रोसेसर मिल जाता है। तो नैनोमीटर जितने कम होते हैं उतने ही अच्छा होता है। जो अभी बेसिकली यहाँ पे 5 नैनोमीटर है तो 4 नैनोमीटर तक की यहाँ पे टेक्नोलॉजी गई है, तो इसमें आपको 6 नैनोमीटर देखने को मिल रहा है। तो मतलब बैटरी एफिशिएंसी के मामले में दोनों ही फोन काफ़ी कमाल के हैं। और यहाँ पे बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी सही है। आपको Vivo में यहाँ पे काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इनका फन टच OS 12 है जो कि एंड्रॉइड 12 पे बेस है। ओप्पो का सॉफ्टवेयर तो काफ़ी कमाल का है, लेकिन आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़ोन रिसेंटली में लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे एटलीस्ट एंड्रॉइड 12 होना चाहिए था। लेकिन सॉफ्टवेयर यहाँ पे दोनों के काफ़ी सही है, स्मूथ है, बग्स नहीं है, एड फ्लैश नहीं आते हैं, ब्लडवेयर कम है। तो मतलब उसको भी आप जितने भी देते हैं मतलब उसको अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो Vivo में हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Vivo ने काफ़ी सही काम किया। ओप्पो में हमको साइड माउंटेड मिलता है, यानी कि पावर बटन के ऊपर। फेस अलग दोनों में 3.5 mm ऑडियो जैक आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ का वर्जन दोनों में काफ़ी लेटेस्ट है। सिम टेक की बात करें तो आपको हाइब्रिड नहीं मिलता, 3 स्लॉट मिलता है। तो आप डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। 5G दोनों फोन नहीं है, जी हाँ, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जो है 5G को सपोर्ट नहीं करती है।
वीवो में हमको यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है, ओप्पो में हमको यहाँ पे 2 स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर वेरिएंट और रेट की, तो यहाँ पे जो वीवो का फ़ोन है 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, ओप्पो का फ़ोन आपको 2 वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा। दोनों ही फ़ोन्स आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो वीवो T1 44 वॉट है, ये जस्ट कॉपी है यहाँ पे जो आईक्यू जो यहाँ पे जीसीएस 44 वॉट था, वो फ़ोन आपको अमेजॉन पे मिलेगा। वो फ़ोन की कीमत थोड़ी सी और कम है वीवो से, फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका लिंक मैंने दे दिया, वहाँ से आप चाहे तो डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, उसको बाय भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पूरे वीडियो को यहाँ पे समझ किया जाए, तो बेसिकली यहाँ पे जो ओप्पो का फ़ोन है, ये मुझे यहाँ पे मतलब ठीक लगा। मतलब जैसे कि आपको इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे जो ओप्पो जो फ़ोन होते हैं, मतलब जैसे कि इनका जो मतलब कलर ओएस है, बेसिकली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट टच ओएस, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा और स्मूथ लगता है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी सी बेटर लगी। 90 हर्ट्ज का एक हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे गेमिंग में हाँ थोड़ी सी तो हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पे स्क्रीन की स्मूथनेस भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको ओप्पो में अच्छी मिल जाती हैं। हालांकि वीवो में भी आपको अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें भी अच्छी हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इन्हीं दोनों फोन का कंप्लीट किलर कंपैरिजन रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ।